मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर कहेगा। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप होता है शिव और पार्वती। क्या होता है बाबू? शिव और पार्वती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। और आपको पूछेगा ये बताइए कौन सा कवि जिनका जन्म बिहार में हुआ था? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह किस शाखा के कवि हैं? तो वो जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, जैसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। प्रश्न पूछेगा कि बताइए पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद्र जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कलम का सिपाही कहते हैं। प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो देखिए, प्रगीत और समाज आपका निबंध है। क्या है? निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है। निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न का रहा है पुत्र वियोग, जिसमें पुत्र की वेदना को प्रकट करते हैं एक माँ, जो कि शोक गीत है। पुत्र वियोग क्या है? तो आपका शोक गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र की वेदना को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको बताना है, ठीक है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो लहना सिंह जो है आपका वह उसने कहा था कहानी की पात्र है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और उसके द्वारा कितनी कहानियां लिखा गया है? तो कुल 3 कहानियां लिखा गया है। तो सबसे फेमस कहानी उसने कहा था कहानी, जिसकी रचना 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार के पद पर थे लहना सिंह। सिख राइफल संख्या 77 था उसका। कितना था? 77 था। और एक लड़की से बार बार प्रश्न पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई क्या? किसने कहा था? लहना सिंह ने कहा था। चलिए, ये घटना अमृतसर की घटना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है एक लेख एक पत्र जो है किसके लेखक कौन है? एक लेख एक पत्र निबंध है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। इसे फांसी 23 मार्च 1931 में इसे क्या दिया गया बाबू? फांसी दिया गया। याद रखना किसको बाबू? भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह, है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना, जयप्रकाश नारायण की जो रचना है वह कौन है? आपको पता होगा पटना के ऐतिहासिक भाषण रहा था गांधी मैदान का, है कि नहीं, जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बाबू? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, है कि नहीं। किसने? जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था बाबू? बाउल था। और इसे अमेरिका का दलाल भी कहते हैं। अमेरिका का दलाल किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है कि नहीं। लोक नायक का भी संज्ञान दिया गया, इसे जेपी भी कहते हैं, कि नहीं, क्या कहते हैं? जेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए, बातचीत साहित्य, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जिसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, है कि नहीं। और ये क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अधिनायक, अधिनायक की रचनाकार कौन है? अधिनायक, जनता का नायक को ही क्या कहते हैं? अधिनायक कहते हैं, है कि नहीं। जनता के नायक को अधिनायक। और अधिनायक के रचनाकार बताना है आपको, ठीक है। तो वो अधिनायक की रचना रघुवीर सहाय है। क्या है बाबू? रघुवीर सहाय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, क्योंकि ये व्यंग हो रही है सरकारों पर, है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा, ओ सदा
नीरा का मतलब जल, सदा का मतलब जल। जिस नदी में हमेशा जल रहता है ऐसे नदी को हम लोग क्या कहते हैं? गंडक नदी कहते हैं। ओ सदा नीरा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गंडक नदी कहते हैं। याद रखिएगा, ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा है? गंडक नदी। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा होता है बाबू? चंचल होता है। सदियों से कैसा होता है? चंचल होता है। याद रखना है आपको, ठीक है? कैसा होता है? चंचल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक लेख एक पत्र के लेखक कौन हैं? एक लेख एक पत्र के लेखक कौन हैं? तो एक लेख एक पत्र के लेखक आपको बताना है कौन है। तो आपको पता होगा भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है आपका वह जूठन है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक कविता के कवि कौन हैं? अधिनायक कविता के कवि कौन हैं? अधिनायक रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुत्र वियोग कविता, पुत्र वियोग कविता के कवि कौन हैं? पुत्र वियोग जिसमें पुत्र की वेदना को प्रकट करते हैं, जो कि क्या है? एक शोक गीत है। पुत्र वियोग क्या है बाबू? शोक गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1904 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक शोक गीत है। क्या है? एक शोक गीत है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, जिसका आधा भाग शिव और पार्वती का होता है। शिव और पार्वती का होता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? रोज शीर्षक है ना, तो रोज किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार सभी बच्चे एकदम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ठीक है? साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। लास्ट में बताया जाएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। एकदम महत्वपूर्ण पीडीएफ VVI पीडीएफ मिलेगा, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और उसने कहा था कहानी में मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? तो लहना सिंह थे, है ना? कौन थे बाबू? लहना सिंह थे। और जो कि एक लड़की को बार बार प्रश्न पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई क्या? तेरी कुरमाई हो गई क्या? किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन हैं? तो प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांव का घर कविता के रचयिता कौन हैं? तो गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्र है, जिसके रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति हैं। जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ शीर्षक हैं।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी, है कि नहीं, जो कि इसे 5 भागों में बांटा गया। इसके द्वारा कितना कहानी लिखा गया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 3 कहानी लिखा गया है। सबसे फेमस कहानी उसने कहा था कहानी है। अगला प्रश्न कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वह पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल और हारजीत अशोक वाजपेयी, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। लोहा जो है वह किसका प्रतीक है, तो लोहा कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, सूरदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका आपके पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता में किन 2 कवियों के बारे में चर्चा किया गया है। कबीरदास एवं सूरदास के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास एवं सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन क्या है, तो जूठन जो है आपका वो दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, दलित आत्मकथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जो है और 2 सवाल कर लेते हैं। कह रहा है किस पाठ से उद्धृत है कि फौजी वहां लड़ने गए हैं वो भाग नहीं सकता है, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सिपाही की माँ से है, सिपाही की माँ से, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, सिपाही की माँ, जो कि क्या है एकांकी है। क्या है बाबू रे, एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हैं, तो त्रिच कहानी के कहानीकार जो है उदय प्रकाश हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जन्म 1952 में हुआ था। त्रिच क्या है, तो एक छिपकली की प्रजाति की तरह है त्रिच, है ना। त्रिच छिपकली की प्रजाति के आकार का होता है, जिसे बिस्खापर कहते हैं, जहरीला लिजार्ड भी कहा जाता है त्रिच को। ठीक है, तो चलिए हम लोग 30 प्रश्न तक ही रहने देंगे। ठीक है, जिनको PDF नोट्स लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।